साथियों और अभ्यर्थियों, आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कल की अपनी क्लास को थोड़ी सी ब्रीफली आपको समझाते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। कल अपन ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशियां कि किसे कहते हैं भौतिक राशियां। फिर भौतिक राशियों का अपन ने वर्गीकरण किया था कि सदिश और अदिश भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ये जो वर्गीकरण है वो दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर अपन ने इसमें किया था कि दिशा का इसमें बताया था। फिर इनका वर्गीकरण का एक आधार अपन ने लिया था, दूसरा आधार लिया था जो निर्भरता के आधार पर इसमें दो प्रकार की बनाई थी अपन ने। एक तो मूलभूत भौतिक राशियां यानी और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां उनको बोला था जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको बनाने में किसी दूसरी भौतिक राशि का उपयोग नहीं हुआ है। और व्युत्पन्न वे भौतिक राशियां हैं जिनको बनाने में मूलभूत भौतिक राशियों का उपयोग हुआ है। इसके बाद में अपन ने एक वर्गीकरण का एक आधार ये भी बताया था कि विमा और विमाहीन भी अपन वर्गीकरण का आधार मान सकते हैं कि बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमाएं होती हैं और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। उनको भी अपन ने एक वर्गीकरण का आधार माना था। इसके बाद में अपन ने एक भौतिक राशि ऐसी भी पढ़ी थी जो ना तो सदिश है ना अदिश है, और उस भौतिक राशि को अपन ने बोला था परदिश। और परदिश भौतिक राशियों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जड़त्व आघूर्ण। उसके बाद में इन भौतिक राशियों को डिफाइन करने के बाद में कल अपन ने पढ़ा था मात्रकों की पद्धतियां कि भाई किस हिसाब से भौतिक राशियों के मात्रक अपन ने दिए थे। तो तीन प्रकार की अपनी पद्धति थी, एक एफपीएस थी, दूसरी सीजीएस थी और तीसरी एमकेएस सिस्टम था। ये मात्रकों की तीन पद्धतियां हैं। इसमें अपन लंबाई को पढ़ते थे फुट में, द्रव्यमान को अपन पाउंड में और समय को अपन ने सेकंड में पढ़ा। इसी हिसाब से यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में पढ़ा। इसी हिसाब से एमके सिस्टम में लंबाई को अपन ने मीटर में, द्रव्यमान को अपन ने किलोग्राम में और समय को अपन ने सेकंड में पढ़ा। लेकिन यहाँ तो केवल तीन भौतिक राशियां थी, तो बाकी पूरे भौतिक जगत को व्यक्त करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई अपन को चार भौतिक राशियों की और आवश्यकता हुई। उनको तो कन्वर्ट कर दिया किसमें, मूल में, और दो पूरक भौतिक राशियां उनको अलग से रखा था। तो इस हिसाब से एमकेएस पद्धति और चार इसमें नहीं मिला दी थी, उनको अपन ने कहा था एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको अपन मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। तो जो एसआई पद्धति है उसमें तीन भौतिक राशियां तो कौन सी, मूलभूत भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तो हो गई एमकेएस वाली। और चार को अपन ने नहीं जोड़ दिया था, जिसको अपन ने बोला था तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये चार भौतिक राशियों को अपन ने इसमें और ऐड कर दिया था। तो इन चार राशियों को ऐड करने से इस मात्रक पद्धति को, एसआई मात्रक पद्धति को अपन परिमेय एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एक नाम है परिमेय एमकेएस सिस्टम। अब ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब अपन एग्जाम में क्वेश्चन सत्य और असत्य वाला कथन वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी राशि ऐसी, कौन सी जो मात्रक पद्धति है वो ऐसी है जिसको अपन परिमेय एमकेएस पद्धति कहते हैं, तो वो कौन सी हो गई, अपनी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। और इसमें जो दो मात्रक लिए थे वो पूरक जो मात्रक लिए थे, मैंने एक तो आपको बताया था कोण और दूसरा क्या बताया था, ठोस कोण। 3D में 2D में जब कोण बन रहा है उसको कोण, और इसका मात्रक क्या है, रेडियन। और 3D में जब कोण बनेगा तो उसको अपन कहेंगे स्टेरेडियन, और उसको बोला जाता है ठोस कोण। एक चीज मैंने कल मिस्टेक कर दी थी कि पाउंड है वो एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान को मापता है। द्रव्यमान की इकाई क्या है, पाउंड है। और पाउंडल, कल मैंने कार्य बताया था, पाउंडल बल को मापने की इकाई है कि भाई अपन जो बल को मापते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पाउंडल बोलते हैं। तो पाउंड और पाउंडल में केवल लय का अंतर है। पाउंडल होती है ये बल की
एफपीएस मात्रक, एफपीएस सिस्टम में बल की इकाई हो जाएगी, और पाउंड है वो द्रव्यमान की इकाई होगी। अब जो ये एमकेएस सिस्टम था, इसको जब लोगों ने अडॉप्ट किया, सबसे पहले इसी को बनाया, अडॉप्ट किया, तो इसमें क्या क्या खास बातें थी कि जो मूल मात्रक थे, मूल मात्रक जब इनको अपनाए गए तो मूल मात्रकों में बहुत सारी विशेषताएं थी जिनको अपन ने मूल मात्रक कहा कि सुपरिभाषित। ये जो मात्रक लिए ये सुपरिभाषित थे, ये जो मूल मात्रक हैं 7, ये सुपरिभाषित है, अर्थात इन्हें सरलता से परिभाषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें सरलता से परिभाषित किया जा सकता है, सरलता से परिभाषित हो सकते हैं या किया जा सकता है। दूसरा, अपरिवर्तनीय, ये जो मूल मात्रक थे वो अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात चाहे ताप, दाब और आदि जो फैक्टर इनको इफेक्ट कर सकते हैं उन पे उनका प्रभाव नहीं होता है। सुलभ है, आसान है, बोलने में भी आसान है, सुलभ है एकदम से। और नेक्स्ट बात है कि पुनः उत्पादकता, यानी इन्हें अपन किसी भी भौतिक राशि इनको उपयोग करके अपन किसी भी भौतिक राशि को अपन बना सकते हैं, और प्रयोग में इजी है। जनरली अपन बात करते हैं, आप कहीं भी अपन बाजार में भी जाते हैं, चाहे मीटर कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज अपन ले, तो अपन मैक्सिमम एमकेएस मात्रक पद्धति के भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उन्हीं का अपन प्रयोग करते हैं। आज की मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कि भाई जो मात्रक हैं इनका वर्गीकरण किया गया, मात्रकों का वर्गीकरण किस हिसाब से वर्गीकरण इनका किया गया, इसको अभी अपन भाई एमकेएस जो सिस्टम, जो पद्धतियां थी उनको 3 पद्धतियां हो गई, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और एमकेएस का संशोधित रूप हो गई एसआई। क्यों अपन ने लिया, उनमें क्या खास बात थी अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं मात्रकों का वर्गीकरण कि भाई मात्रकों को किस हिसाब से अपन ने डिवाइड किया। तो सबसे पहले मूलभूत या आधार मात्रक, ये तो नाम से स्पष्ट है कि वे मात्रक जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वो किसी दूसरी भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ नहीं है। एसआई पद्धति में जो 7 जो मूलभूत मात्रक थे, 7 मूलभूत मात्रक हैं, उनको अपन ने क्या कह दिया कि मूलभूत और आधार मात्रक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो व्युत्पन्न मात्रक हो गए कि वे मात्रक जिनको अपन जो 7 मूलभूत मात्रक हैं उनसे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल की अपन बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जब अपन चाल का मात्रक लिखेंगे, यानी चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, यानी दूरी अपनी एमकेएस सिस्टम में मूलभूत इकाई है, वैसे ही समय भी एमकेएस सिस्टम में मूलभूत इकाई है। तो चाल क्या होगी, इन दोनों दूरी और समय से मिलकर बनी हुई है, तो चाल क्या होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। इसी हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनके मात्रक है उनको उनके वैज्ञानिकों के आधार पर दिया गया है। जैसे बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है। अब न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो ये इसको अपन व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में लेंगे। दूसरा, आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का मात्रक जैसे अपन लिखते हैं हर्ट्ज, तो हर्ट्ज भी एक वैज्ञानिक नाम है। तो कई बार मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, अपने कंफ्यूजन रहे, मान लो ऐसे पूछे कि न्यूटन किस श्रेणी का मात्रक है, मूलभूत भी दे दे, व्युत्पन्न भी दे दे, कोई दूसरी कैटेगरी प्रायोगिक मात्रक भी दे दे, तो अपन को ये यहां से है आसान, लेकिन थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आएगा, मूलभूत मात्रक और किसी अन्य मात्रक की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे दाब का मात्रक अपन पास्कल भी बोलते हैं, तो वो भी मतलब एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 प्रकार के, एक तो अपन कोण को परिभाषित करते हैं जिसका मात्रक क्या है, रेडियन, और इसकी परिभाषा अपन क्या दें, इसकी परिभाषा अपन ऐसे दे सकते हैं कि
एक रेडियन, जैसे एक रेडियन की अपन मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दो मात्रक हैं वही पूरक, एक तो रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। इनकी परिभाषाएं, जैसे एक रेडियन की अपन ये परिभाषा देना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया है। एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक रेडियन। और ये जो एक रेडियन है वो पूरक मात्रक है। ऐसे ही अपन दूसरी पूरक मात्रक की बात करें तो उसके अपन बोल सकते हैं ठोस कोण, यानी 3D में जो कोण है उसको ठोस कोण, और उसे अपन बोलते हैं 1 स्टेरेडियन, यानी ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन जो कोण है अप्रोक्सीमेट अपन इसको ठोस कोण को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और पूरे स्पेस के लिए डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई मान होता है। ये अपन को याद रखना है कि ठोस कोण का पूरे ब्रह्मांड के लिए ठोस कोण का मान मैक्सिमम मान 4 पाई हो सकता है। और 1 स्टेरेडियन की अपन परिभाषा देना चाहें तो 1 स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल की गोले की सतह द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन बोला जाता है। उसके बाद में जो मात्रकों की चौथी कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं प्रायोगिक मात्रक। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सत्य असत्य कथन का क्वेश्चन बन सकता है। प्रायोगिक मात्रक दोनों में संभव है, मूल मात्रकों में भी, मूल जो भौतिक राशियां थी उनके मात्रकों में भी प्रायोगिक मात्रक पॉसिबल है, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो थी उनमें भी ये प्रायोगिक मात्रक संभव है। जैसे मैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी एक मूलभूत भौतिक राशि है। दूरी है मूलभूत भौतिक राशि, यानी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष एक प्रायोगिक मात्रक है, यानी प्रयोगों से यह दूरी निकाली गई थी। ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक की अपन बात करें तो शक्ति और शक्ति का, जैसे 1 HP, एक अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति जो है, अश्व शक्ति को अपन कौन सा मात्रक बोलेंगे, प्रायोगिक मात्रक बोलेंगे। और शक्ति है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रायोगिक मात्रक है वो मूल मात्रकों में भी संभव है, और प्रायोगिक मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रकों में भी संभव है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। जो पांचवी जो मात्रकों की कैटेगरी है उसको अपन कहेंगे अनुपयुक्त। वो भौतिक राशि के हिसाब से नहीं है, अनुपयुक्त मात्रक भौतिक राशि के हिसाब से नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे अपन बात करें किग्रा भार अपन जनरली देखें तो भाई बल का मात्रक है। किसका है, बल का मात्रक है। लेकिन अजीब सा लग रहा है कि किग्रा है वो द्रव्यमान का मात्रक है, और भार है वो बल है। भार है वो, किग्रा तो अपन देखें तो ये तो द्रव्यमान का मात्रक है, और भार अपन क्या है तो ये बल का मात्रक है। तो किग्रा भार किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो ऐसे मात्रक जो भौतिक राशि के हिसाब से नहीं है उनको अपन क्या कहेंगे, अनुपयुक्त मात्रक कहेंगे। जो चौथा जो मात्रक है अनुपयुक्त मात्रक, उसको ध्यान से कि किग्रा भार, तो अपन इसमें बात करें कि ये भार को मापने का मात्रक है, भार, और भार का मतलब है बल से। किग्रा है वो द्रव्यमान का मात्रक है, और भार का मतलब है बल। तो ऐसे इसको बोलने में भी ऐसा अजीब सा लग रहा है कि किग्रा भार, इसलिए इस मात्रक को अपन क्या कहेंगे, अनुपयुक्त मात्रक कहेंगे। अब छोटी सी एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3 प्रकार की अपन की मात्रक पद्धतियां हैं, जिसमें अपन मूल मात्रक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और इसमें जैसे मैं बात करना चाहूं CGS,
वैसे बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। FCGS, MKS और FPS। इसमें मूल मात्रकों की बात अपन करें तो जैसे मूल मात्रकों में लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 हो गए। मूल, द्रव्यमान होगी, लंबाई होगी और समय हो गए। सीजीएस पद्धति में इनको अपन किससे डिनोट करते हैं? जैसे लंबाई को अपन m से, द्रव्यमान को अपन ग्राम से और समय को अपन s सेकंड में मेजर करेंगे। ऐसे एम के सिस्टम में लंबाई को इसमें सेंटीमीटर में, इसमें एम के सिस्टम में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। ऐसे एफपीएस सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन इसको कम काम में लेते हैं, इसलिए चीज़ें अपन को याद नहीं रहती हैं। इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। कैसे कि भाई लंबाई को अपन मेजर करेंगे फुट में, द्रव्यमान को अपन मेजर करेंगे पाउंड में, ध्यान रखना पाउंड, और समय को अपन किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे, तीनों में ही। अब जो व्युत्पन्न, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में मैं बात करना चाहूंगा बल की, बल की बात करना चाहूंगा। तो बल को सीजीएस मात्रक पद्धति में अपन मापते हैं अर्ग से, अर्ग बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, डाइन। बल को अपन डाइन में पढ़ते हैं, एम के सिस्टम में न्यूटन में पढ़ते हैं कि भाई न्यूटन बोलेंगे बल का मात्रक एम के सिस्टम में, और एफपीएस सिस्टम में इसको अभी मैंने बताया पाउंडल, पाउंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाउंडल बोलेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में दूसरी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य या ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग और इसमें जूल, और यहां ये क्या बन जाता है? फुट इंटू पाउंडल। तो ये भी पूछ सकता है कि फुट पाउंडल किसका मात्रक है? तो फुट पाउंडल किसका मात्रक हो गया? वही कार्य का हो गया। ये बात मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम अपन बहुत कम पढ़ रहे हैं। तीसरी जो मैं भौतिक राशि की बात कर रहा हूं वो शक्ति है। शक्ति का सीजीएस पद्धति में अपन मात्रक देखें तो वही शक्ति, यहां पहले एम के सिस्टम में जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड क्या हो गया? शक्ति का मात्रक हो गया। एम के मात्रक पद्धति में जूल को अपन क्या कहेंगे? अर्ग बटे सेकंड, ये मात्रक हो गया सीजीएस पद्धति में। और यहां इसमें फुट इंटू पाउंड, पाउंडल बटे सेकंड, ये मात्रक हो गया किसका? शक्ति का। एफपीएस में मात्रक हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। एग्जाम में वैसे ही बच्चे अंडर प्रेशर में रहते हैं, तो यदि अच्छे से अपन ने पढ़ा है कि भाई ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस पे अपन बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे आपकी अपन बात करें तो रूपांतरण, इसका यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब अपन पढ़ते हैं रूपांतरण गुणांक। रूपांतरण गुणांक, इस रूपांतरण गुणांक का मतलब है कि कोई भौतिक राशि अपन को, किसी भौतिक राशि का, जैसे किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, भौतिक राशि का अपन को आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से, जैसे एमकेएस सिस्टम से अपन सीजीएस सिस्टम में उसको बदलना चाहें तो उसे अपन क्या कहेंगे कि भाई अपन ने एक भौतिक राशि के आंकिक मान को दूसरी भौतिक राशि के आंकिक मान में बदल दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि मात्रकों के एक समूह को दूसरे में रूपांतरित करने के लिए, एक समूह को दूसरे में रूपांतरित करने के लिए जो आवश्यक अपने पास में गुणांक होता है उसको अपन कहेंगे रूपांतरण गुणांक। और इसको अपन किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि को अपन डिनोट करें तो भौतिक राशि का परिमाण बराबर अपन लिख सकते हैं
भौतिक राशि का आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान गुणा उसका मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को अपन लिखें तो इसी हिसाब से अपन उस भौतिक राशि को लिख सकते हैं कि भौतिक राशि का जो आंकिक मान लिखा जाता है और उसका मात्रक लिखा जाता है। अब यदि जैसे n1 और n2 इसको नाम दे दें अपन u1, जैसे मैंने मान लो लिखा कि F बराबर 10 न्यूटन, तो इसमें 10 तो इसका आंकिक मान है और n इसका मात्रक है। जैसे द्रव्यमान में लिखूं m बराबर 40 किलो केजी, तो इसमें 40 तो इसका आंकिक मान है इस भौतिक राशि का और केजी है वो इसका मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि का अपन परिमाण लिखें तो इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं कि एक n1 इंटू u1। ऐसे ही मान लो इस मान को मैंने MKS सिस्टम में माना और CGS सिस्टम की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CGS सिस्टम में आंकिक मान n2 और उसका मात्रक क्या होगा u2। तो यहां जो इंपॉर्टेंट खास बात है वो ये है कि किसी भी मात्रक पद्धति में अपन लें, चाहे n1 u1 दूसरी मात्रक पद्धति में n2 u2 के बराबर होगा, ऐसे ही तीसरी की बात करें तो n3 u3 एंड सो ऑन, इसी हिसाब से ये बराबर होगा। तो अपन इस समीकरण को अपन बोल सकते हैं nu बराबर नियतांक, कि इनका मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और यहां से ये चीज निकल के आती है 1/u, यानी किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप बताऊं, एग्जाम्पल जो आपको याद भी रखना है वो सिंपल सा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये तो जनरली सबको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन आगे वाली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 सेंटीमीटर 3.28 फीट, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपन को जनरली अपन याद नहीं रखते क्योंकि अपने काम में नहीं आता कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी ये बात कौन सी पद्धति में होगी, SI मात्रक पद्धति में। ये बात कौन सी में होगी भाई, CGS या SI बोल सकते हो, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, MKS मात्रक पद्धति बोल सकते हैं। ये CGS में हो गया। 3.28 किस में हो गया भाई, FPS मात्रक पद्धति में हो गया। और नेक्स्ट में एक और जो आपको याद रखनी है, ये होता है 39.4 इंच, 39.4 इंच। अब देखो ये चीज मैंने आपको क्यों इंपॉर्टेंट बताई कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जनरली इसको पढ़ते नहीं हैं, जनरली बोलचाल की भाषा में अपन इसको यूज नहीं करते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊं, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ओके, अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि गुरुत्व त्वरण है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, कि गुरुत्व त्वरण का मान G का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको आपको बदलना है किसमें, इसको आपको बदलना है फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में, फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत आसान है वैसे देखने में कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आपको बदलना है फीट प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सीधी सी बात होगी ये MKS सिस्टम है और इसको अपन को बदलना है FPS सिस्टम में। तो इसके लिए अपन को ये याद रहना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट हो गया अब अपने लिए। क्यों, क्योंकि अब अपन कहेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना भाई, 3.28 फीट FT। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करेंगे कि 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 इंटू, इस मीटर को अपन ये मान सकते हैं कि यहां ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर 3 गुना 3.28 और बटे सेकंड का सेकंड है, ये सेकंड का सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया भाई, फीट हो गया। इसको जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 को 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 फीट
बटे सेकंड स्क्वायर आ गया। बहुत आसान है। कब आसान है? जब अपन को ये याद रहे कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। हाँ, अब आगे का जो अपना टॉपिक है विमाएं, डायमेंशन, इसका कोई भी कंपटीशन हो, इसका एक क्वेश्चन अपन को मिलता ही है। अपन विमाओं के बारे में ब्रीफिंग करेंगे, जानकारी लेंगे, और उसके बाद में इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, ताकि अपन को पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। तो विमाओं की अपन परिभाषा दें तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली घात है। क्योंकि जो कोई भौतिक राशि है वो मूल मात्रक होंगे उसमें, और मूल राशियों पर लगाई जाने वाली जो घात होती है उनको अपन उस भौतिक राशि की विमाएं कहेंगे। तो अपन कैसे परिभाषा दे सकते हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस भौतिक राशि में मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? उस भौतिक राशि की विमा कहेंगे। अपन किसी भौतिक राशि की विमाएं क्या होगी? उस भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली, या उस भौतिक राशि में जो भी अपन मूल मात्रक अपने पास में आएंगे उन मूल मात्रकों पर लगने वाली जो घात होंगी उनको अपन क्या कहेंगे? विमा कहेंगे, उस भौतिक राशि की विमा कहेंगे। इसके बाद में विमीय सूत्र, विमीय सूत्र है और एक विमीय समीकरण आएगा। तो विमीय सूत्र क्या हो गया? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है। विमीय सूत्र क्या है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। यानी वह व्यंजक जो उस राशि में सम्मिलित, या उस राशि को व्यक्त करने वाले मूल मात्रकों को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाएगा? उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाएगा। ध्यान से कि भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित, उस राशि को बनाने में सम्मिलित मूल जो राशियां होती हैं उनको मतलब क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जैसे ही विमीय सूत्र अपन रखेंगे तो विमीय सूत्र को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट, जिसे वर्गाकार ब्रैकेट या वर्ग ब्रैकेट भी बोला जाता है, उसमें लिखा जाएगा। जैसे अपन बात करें किसकी? द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में तो केवल द्रव्यमान है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान को जैसे ही अपन विमाओं में व्यक्त करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे मास। द्रव्यमान को मास बोलेंगे। लंबाई को अपन बोलेंगे लेंथ, और समय को अपन बोलेंगे टाइम। मास का, द्रव्यमान का अपन लिखेंगे m, लेंथ का अपन लिखेंगे कैपिटल L, और समय को अपन लिखेंगे कैपिटल T। जब भी अपन किसी भौतिक राशि की विमाएं लिखेंगे तो जो अपने जो भौतिक राशियां थी, जो मूल राशियां थी, उनको मतलब इसमें अपन सम्मिलित करेंगे। मूल राशियों को प्रदर्शित करती हैं। तो अब जैसे द्रव्यमान का मैं विमीय सूत्र लिखना चाहूं तो वैसे तो अपन लिखें तो m लिख दिया, m कैपिटल M, L लिख दिया, T लिख दिया। अब द्रव्यमान में T का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं उस पर घात अपन 0 लगा देते हैं। L भी नहीं है, L 0 लगा देते हैं, और द्रव्यमान में केवल मास होता है तो m1, यानी द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो गया? m1 L0 T0। क्योंकि 0 क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपन पढ़ते हैं गणित में किसी भी भौतिक राशि की घात यदि 0 होती है, चाहे वो कोई भी भौतिक राशि हो, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उस भौतिक राशि का मान क्या होगा? 1 होगा। तो उसको अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं। विमीय समीकरण जैसे ही अपन किसी भौतिक राशि, जैसे अपन बात करें बल, यानी F बराबर बल की बात करें तो बल के विमीय सूत्र को अपन लिखना चाहें तो भाई बल F लिख दिया, इधर लिख दिया, और आगे इसका विमीय सूत्र लिख दिया। जैसे m1 L1
T-2। तो ये क्या हो गया, बल का विमीय समीकरण हो गया। कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को V इक्वल्स टू जैसे L1T⁻⁻1, यानी ये वेग का विमीय सूत्र है। तो जैसे इसका विमीय समीकरण मैं लिखना चाहूंगा तो मैं इसको लिखूंगा V वेग वेलोसिटी, और ये क्या हो गया भाई m0 L1 और T-1 हो गया, यानी इसका ये विमीय सूत्र हो गया किसका, वेग का। हाँ, तो भौतिक राशियों का जो विमीय समीकरण है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि V का विमीय समीकरण अपन लिखेंगे m0 L1 T-1, ये हो गया वेग का विमीय सूत्र। तो किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है वो इस हिसाब से लिखा जाएगा, इसको अपन विमीय सूत्र बोलेंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बल का विमीय सूत्र है F इक्वल्स टू m1 L1 T-2, तो इसको अपन कहेंगे कि बल भौतिक राशि को बनाने में द्रव्यमान का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 घात का कंट्रीब्यूशन है। द्रव्यमान का कितनी घात का कंट्रीब्यूशन है, 1 घात। लंबाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 घात है, 1 घात का कंट्रीब्यूशन है। और जब अपन समय की बात करें तो -2 घात का कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो घात जो विमय है, इनका कितना कंट्रीब्यूशन किसी भौतिक राशि को बनाने में मूल मात्रकों पर है, वो अपन क्या कहेंगे कि वो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। जैसे कई बार शक्ति का पूछा जाता है, m1 L1 T-3 ml² T-3, इसमें T में पूछा जाता है, तो T में कितना कंट्रीब्यूशन है भाई, T का विमीय जो शक्ति में जो T का कंट्रीब्यूशन है वो -3 है। आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मतलब ध्यान से इसको मतलब बताएं, और कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।